7 सी कर चुके, अब 70 में आए। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पूछा है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस एंड गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन। इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज मतलब क्या लाइक फ्रैक्शन। नहीं इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर नहीं देन द डिनोमिनेटर। नहीं, if the इफ denominator is same। हाँ राइट। और अगर हम जो बोल रहे थे अगर उसको डिफाइन करना होता तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर हो जाता। तो वो हो जाता प्रॉपर फ्रैक्शन। गुड, ठीक है। तो यू नो व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन एंड व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन। इफ द डिनोमिनेटर इज मतलब क्या सर आपका सेम देन इट इज मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन। एंड इफ द डिनोमिनेटर इज मतलब क्या सर आपका नॉट सेम देन इट इज मतलब क्या सर आपका अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। तो आप ऑलरेडी जानते हो, तो आप ऑलरेडी मतलब एग्जांपल मतलब क्या दे सकते हो। लेकिन लाइक फ्रैक्शन को जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग लाइक फ्रैक्शन अगर होता है तो ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और लाइक फ्रैक्शन नहीं, इजीली नहीं। मतलब आप अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, आप लाइक फ्रैक्शन को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन को अगर आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको पहले उसको बनाना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन। जब वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा तो ही आप उसको ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। जब तक वो लाइक फ्रैक्शन नहीं बनता आप उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या आपका नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद आप आसानी से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि केस ऐसा है कि जब तक आप लाइक फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे तब तक आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए लाइक फ्रैक्शन को जानना भी ज़रूरी है, और गिवन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना आना भी मतलब क्या बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अनलेस यू आर गोइंग टू डू दैट यू वोंट बी एबल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे क्या दिया है 1/4, 5/8, 7/12 और क्या सर आपको 12/24, और ये सारे को आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो नंबर 2 आप अगर बोलेंगे तो नंबर 2 हम कर देंगे, हम नंबर 3 करते हैं। नंबर 1 नंबर 2 आपको मतलब क्या होमवर्क में करना है, ठीक है। तो आप लिख लो ये 2/3, पहले सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। हाँ, कॉमा मतलब क्या सर आपका 5/6, कॉमा मतलब क्या सर आपका 8/9, कॉमा मतलब क्या सर आपका 11/12, कॉमा मतलब दिखा सकते हैं एंड मतलब क्या सर आपका आपको निकालना है। आपको निकालना है तो आप यहाँ पे निकालो, लो इस तरह, या फिर हमको इंस्ट्रक्शन देते जाओ, हम तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो 3,6,9,12,18 लिखें, और ये सारा को इस तरह रख लें। 18 भी डिनोमिनेटर है, हम नंबर 2 नहीं कर रहे, नंबर 3 कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। सबसे पहले 2 से ट्राई करना पड़ता है। तो 2 3 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। 3 केम डाउन एज इट इज एंड 9 केम डाउन एज इट इज। तो 2 6 टाइम्स 12 हो चुका, अब 2 9 टाइम्स 18। अभी भी ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर मतलब क्या है 2 है, तो 3 को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या सर आपका 2 3 टाइम्स 6 एंड बाकी सब कुछ मतलब क्या सर आपका एज इट इज मतलब क्या सर आपको कॉपी कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मतलब क्या सर आपका जिसका कॉमन फैक्टर 2 हो, तो अब 3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, फिर क्या सर आपका 3 3 टाइम्स, और उसके बाद फिर से क्या सर आपका 1 1 3 1 टाइम्स 3, फिर क्या सर आपका 1, फिर क्या सर आपका 3 1 टाइम्स 3। अब एलसीएम जब निकाले तो क्या हो चुका सर आपका 2 2 4, 4 3 12, 12 3 मतलब क्या सर आपका 36, है ना। तो लिखना पड़ेगा एलसीएम इज मतलब क्या सर आपका 36, तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तो अब प्रोसेस क्या है, पहले डिनोमिनेटर जो है उसको 36 लिखना मतलब पड़ेगा। अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा ऐसा जिसका डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका 36 हो। एज सिंपल एज दैट। इसलिए तो आपको सिखाया था, नहीं तो मतलब क्या अगर आपको सिखाता मतलब क्या सर आपका नहीं, है ना। यही काम के लिए सिखाया था ना सर। तो अब सिंपल सा बात, यहाँ पे 2/3 लिखें, इक्वल्स टू 3 इंटू, तो 3 को 36 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ, तो फिर तो इक्विवेलेंट यहाँ बनाने पे के लिए दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5/6 लिखें, तो 6 इंटू 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 5 इंटू 6, है ना। फिर 8/9 यहाँ पे लिखें, तो मतलब क्या सर आपका 9 3 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं, हाँ। हाँ, मेरा पर्पसली लॉन्ग करने का मतलब क्या सर आपका हैबिट है ये चेक करने के लिए कि माइंड मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। तो 8 4 टाइम्स, अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है। अब 11/12, 12 इंटू 3, 11 इंटू मतलब क्या सर आपका 3, एज सिंपल एज दैट। अब 18 इंटू 2, और क्या हो जाएगा सर आपको 17 इंटू मतलब क्या सर आपका 2, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो ये हो चुका 24 बाई मतलब क्या सर आपका 36, ये हो चुका मतलब क्या सर आपका 30/36,
ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 32 मतलब क्या सर आपका 36, एज सिंपल एज दैट। ये क्या हो चुका सर आपका 33 मतलब क्या सर आपका 36, और ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 34/36, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। हाँ सो आप बोलेंगे कि आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शंस are going to be 24/36, 30/36, 32/36, 33/36, और लास्ट वाले में कॉमन नहीं लगता है, लास्ट वाले में क्या लगता है सर आपका एंड लगता है, एंड 34/36 रेस्पेक्टिवली, एज सिंपल एज दैट। समझ गए ये बात? इस बात समझने में और कोई असेंडिंग डिफिकल्ट ऑर्डर सब। है ना? अब देखो ये तो वही चीज़ आ गया जो चीज़ मतलब क्या सर आपका हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे हाँ कि दो फ्रैक्शन को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो या तो वो ग्रेटर हो सकता है या वो स्मॉलर हो सकता है या वो क्या हो सकता है सर आपका इक्वल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन को जो कंपेयर करने के न्यूमरेटर लिए बड़ा होगा वो ज्यादा होगा। जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर है वो स्मॉलर है, हाँ और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो मतलब क्या ग्रेटर है, तो वो तो आप कर लोगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इजी है। तो यहाँ पे अगर साइन हमको देना पड़ा तो यहाँ पे कौन साइन देंगे सर आपका लेस देन साइन देंगे कि 3/7 इज मतलब क्या सर आपका लेस देन 6/7। 3 करेंगे। 3 हाँ आपको करने का दिल अगर रहेगा तो कर हाँ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। 4 तो सारा करना पड़ेगा। हाँ अब देखो यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया ना कि अब यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो लाइक फ्रैक्शन अगर नहीं है तो दो वे था। एक वे तो जो आपको बताए थे कि अच्छा लेकिन लाइक फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन एक चीज़ एक बात तुमको बताना, ये 1/2 है और ये 1/3 है, तो दोनों में कौन सा बड़ा है? 1/2। 1/2 बड़ा है। हाँ ये आप क्योंकि आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है इसलिए आप ये बात को जानते हो। ये एक पिज़्ज़ा है और ये मतलब क्या सर आपका आइडेंटिकल तो नहीं हुआ, आइडेंटिकल बनाने के लिए हमें कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिकल बनेगा तभी कंपैरिजन मतलब क्या सर आपका फेयर होगा। आइडेंटिकल अगर नहीं बने तो कंपैरिजन मतलब क्या सर आपका फेयर मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का ऐसा भी फायदा मतलब क्या सर आपका है ना? तो अगर इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें हाँ तो दिस पार्ट इज हाफ, हाँ और अगर हम इसको मतलब क्या सर आपका 3 इक्वल पार्ट में मतलब क्या अगर इसको आपको डिवाइड करें तो ईच वन ऑफ देम इज मतलब क्या सर आपका 1/3, तो ये हाफ इज क्लियरली मतलब क्या ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 1/3। लेकिन यहाँ से एक रियलिटी पता चलता है, क्या पता चलता है सर आपका, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा लेस है होगा। वो बड़ा है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो मतलब क्या सर आपका छोटा है। हाँ अगर न्यूमरेटर मतलब क्या सर आपका सेम हो हाँ तो तो जिसका अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा है छोटा है वो तो बड़ा है, हाँ और जिसका तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है वो मतलब क्या सर आपका छोटा है। तो इफ द न्यूमरेटर इज मतलब क्या सर आपका लेस, द फ्रैक्शन हैविंग लेसर डिनोमिनेटर इज मोर, एंड फ्रैक्शन हैविंग मतलब क्या सर आपका ग्रेटर डिनोमिनेटर इज मतलब क्या सर आपका लेस, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। हाँ तो ये रियलिटी अगर आप जान गए तो आप ये बात जानते हो कि 3/4 इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 3/5, 7/8 इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 7/10, बट 4/11 इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 4/9, और रीजन आप जानते हो 8/11 इज मतलब क्या सर आपका मोर देन मतलब क्या सर आपका 8/13, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज मतलब क्या सर आपका लेस, एंड बिकॉज द फ्रैक्शन हैज द सेम मतलब आप कहानी समझ गया ना, जब कहानी समझ गया तो मतलब क्या सर आपका नंबर 5 खुद से करना। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, आपका घर कौन से फ्लोर में है? हम लोग के सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर में, तो आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है सर आपका स्टेयर्स को असेंड करना पड़ता है, और जाने के लिए नीचे मतलब से क्या सर ऊपर। आपका स्टेयर को मतलब कि डिसेंड करना पड़ता है। तो असेंड करने का मतलब क्या होता है सर आपका नीचे से चढ़ना, ऊपर। हाँ और डिसेंड करने का मतलब क्या होता है उतरना। हाँ तो जब आप चढ़ते हो तो छोटे से बड़े में जाते हो, और जब उतरते जब हो तो मतलब क्या बड़े से मतलब क्या छोटे में जाते हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग एंड मतलब क्या सर आपका डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर का एक नाम मतलब क्या सर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है, और डिसेंडिंग ऑर्डर का एक नाम मतलब क्या सर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर की जगह इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाए तो भी कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका नहीं होना है। तो ये तो आसानी से हो जाएगा नंबर, अच्छा दोनों आसानी से हो जाएगा सर, हाँ क्योंकि ये दोनों में क्या करना है सर आपका कन्वर्ट करना ही नहीं है बस। लेकिन आप नाम से पूछ लेना कन्वर्ट करे करना पड़ेगा या बिना कन्वर्ट किए करना पड़ेगा, ये भी आसानी से ऊपर हो करे जाएगा। ऊपर करे। बिना सेम कन्वर्ट किए न्यूमरेटर, कर सकते हैं। सेम न्यूमरेटर, बिना कन्वर्ट किए कर सकते लेकिन आपको पूछना पड़ेगा मैम हैं। से। नहीं पूछे ये पूछे मैम हुआ से, है। अच्छा फ्रैक्शंस हो गया। सेम अगर चीज मैम है। इसमें लाइक फ्रैक्शन बनाए क्यों, तो फिर ये क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन है, हाँ इसमें तो ये भी कुछ विदाउट करना नहीं कन्वर्जन हो पड़ेगा। जाएगा, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये भी विदाउट ये कन्वर्जन सेम हो चीज है, जाएगा, ये करेंगे। है ना? ये सब करेंगे। ये तो सेम ही चीज है। 4-5 बार हो रहा है। हम्म, आप कर लीजिएगा। ठीक है।
कर लीजिएगा तो एग्जाम तो के लिए 11 मतलब क्या सर आपका प्रैक्टिस आपका हो जाएगा ना सर, कभी ना कभी तो आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 8 9 10 11 अब यहाँ पे क्या कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने का तो वही वे है सर। और हाँ, अब यहाँ पे आप बताना कि मैम जो है लाइक फ्रैक्शन बनाए कंपेयर की थी, या हम जिस में बताए तो उसमें कंपेयर की थी, ये लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। बनाए कंपेयर की थी। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा 5 6 का और 15 का मतलब क्या सर आपका एलसीएम। तो आसान तरीका क्या है सर आपको बताइए, 15 वन 15 हाँ 6 की टेबल में नहीं आता है, हाँ तो 15 टू तो 30, 6 की टेबल में मतलब क्या होता आता है, है। तो 30 इज द एलसीएम ऑफ मतलब क्या सर आपका 6 एंड 15। लेकिन आज तभी करेंगे तो दो नंबर को, दो से ज़्यादा नंबर को ऐसा मत कीजिएगा, दूसरे तरीके से मतलब क्या सर आपका निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयर एलसीएम इज मतलब क्या सर आपका 60, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका ये 5/6 को क्या करना पड़ेगा सर आपका इंटू 10। और यहाँ पे 13/15 जो है 15 इंटू मतलब क्या सर आपको 4 करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 15 4 तो 60 होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 50 बाई मतलब क्या सर आपका 60, और ये क्या हो जाएगा सर आपका 13 4 ज़ा 13 4 equals 13 and 40 13 2 ज़ा 26 होता है, 26 2 ज़ा मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 52। ये 52 बाई मतलब क्या हो चुका सर आपका 60 हो चुका। लेकिन आपको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका 5/6 इज मतलब क्या सर आपका लेस देन मतलब क्या सर आपका 13/15, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये आसान है, ये सारा का सारा मतलब क्या करना सर आपको वैसे ही करना है। अब आया जिसमें आपको सारे को बना कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद करना पड़ेगा सेंडिंग। तो आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। हम पता है क्या करेंगे, हम एलसीएम नहीं निकाल लेंगे, आपको आपको एलसीएम निकालना आता है ना, एलसीएम निकालने में गड़बड़ मत कीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा सर प्लीज। हाँ बस 16 मतलब 16, हाँ 8 की टेबल में 16 आता है, 4 की टेबल में आता है, और 2 की टेबल में 16 मतलब क्या होता आता है। तो ये सब का एलसीएम मतलब क्या सर आपका 16 है। तो आप एलसीएम निकालने के बाद बोलिएगा एलसीएम ऑफ ऑल ऑफ देम, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स इज मतलब क्या सर आपका 16। तो उसके बाद आप सिंपली क्या लिखा 1/2 लिखा। हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि हमको बाद में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका ना हो। 3/4 लिखा, फिर क्या लिखा 5/8 लिखा, और फिर मतलब क्या लिखा सर आपका 11 बाई मतलब क्या सर आपका 16 लिखा। तो 1/2 के लिए क्या केस होगा, 2 8 टाइम्स, तो 1 8 टाइम्स। 3/4 के लिए क्या केस होगा सर आपका 4 4 टाइम्स, 3 4 टाइम्स। 5/8 के लिए क्या केस होगा सर आपका 8 2 टाइम्स, तो मतलब क्या सर आपका 5 2 टाइम्स, पक्का। 11/16 का अगर आपको दिखाना है into 1 तो इंटू वन आप दिखा दिए। सेम नंबर है। उसके बाद ये क्या हो चुका सर आपका 8/16। उसके बाद ये फिर क्या हो चुका सर आपका उसके बाद ये हुआ 12 मतलब क्या सर आपका 16। उसके बाद ये क्या हो चुका सर आपका 10/16। उसके बाद ये क्या हो चुका सर आपका 11/16। उसके बाद इसको क्या करना है देखना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो लोअर से मतलब स्मॉलर से ग्रेटर में जाएंगे। डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है तो क्या करते हैं ग्रेटर से मतलब क्या स्मॉलर में जाते हैं। इसमें पहले यही नंबर में क्या बोलता है अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा उसको, है ना। तो यहाँ सिंपली हम लोग देखते हैं 8/16, 12/16, 10/16, 11/16। तो क्लियरली मतलब क्या सर आपका 8/16 इस मतलब क्या सर आपका लेस देन 10/16, एंड क्लियरली 10/16 इज मतलब क्या सर आपका लेस देन 11 बाई मतलब क्या 16, एंड क्लियरली 11/16 इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 12/16। बट द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ 8/16 वाज कहाँ गया 8/16, हाँ 1/2। तो हम लोग लिखना पड़ेगा implies that 1/2 is less than 10/16। लेकिन ओरिजिनली 10/16 क्या था, नहीं 10/16 वाज एक्चुअली मतलब क्या था आपका 5/8। तो लेस देन मतलब क्या सर आपका 5/8, कंफ्यूज नहीं होना है। 5/8 इज लेस देन क्या है सर आपका 3/4 10/16 के बाद क्या आ रहा है सर आपका 11/16। तो 10/16 11/16, 11/16 अपने फॉर्म में जैसा था वैसे ही रहा। इज लेस देन क्या सर आपका 12/16। तो 12/16 जो है वो मतलब क्या सर आपका 3/4 के बराबर है, एज सिंपल एज दैट। तो ये सब काम मुश्किल नहीं है, आसान है। गड़बड़ी तभी होगा जब करेंगे आप हड़बड़ी। अगर आप हड़बड़ी नहीं करेंगे तो गड़बड़ी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये सारा का भी आप निकाल लीजिएगा, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डिसेंड भी कर लीजिएगा, उसमें कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ये ठीक है। अब क्या बोला है, एक सवाल पूछा है कि 5/9 इक्वल टू मतलब क्या है 4/5। कैसे पता करेंगे, एक तरीका तो ये कि यहाँ 5/9 लिखो और यहाँ पे लिखो 4/5, और ये
यहाँ ले जाओ, ये यहाँ ले जाओ, तो फिर क्या होता है 5 5 25 हो जाता है और 4 9 36 हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं नो दे आर नॉट इक्वल, दे आर मतलब क्या सर आपका अनइक्वल। और अनइक्वल इस तरह से कि हमको बोलना पड़ेगा कि 5/9 इज मतलब क्या सर आपका लेस देन मतलब क्या सर आपका 4/5। दिस इज़ वन वे। लेकिन हो सकता है कि आपकी मैम वैसे नहीं कराई हूँ ऐसे भी कराइए और जो लाइक फैशन में बना के तो भी वो- कराई हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे देंगे। लिखा हम 5/9 और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका 5, दोनों का एलसीएम क्या होता है 45 होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 9 5 टाइम्स, तो इसलिए 5 5 टाइम्स। और यहाँ पे 4/5 तो 5 9 टाइम्स, तो इसलिए 4 मतलब क्या सर आपका 9 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 25 बाई मतलब क्या सर आपका 45। 45 और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 36 बाई मतलब क्या हो चुका सर आपका 45, एज सिंपल एज दैट। तो 25/45 इज लेस देन क्या सर आपका 36/45। देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका, ये कहाँ से आया था 5/9 से आया था। तो 5/9 और ये कहाँ से आया था सर आपका 4/5 से आया था। इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 4, सॉरी इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 4/5 हाँ है ना। हाँ हाँ तो एज सिंपल एज दैट, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, भी मतलब क्या सर आपका आसान है। तो हमारा क्या हो चुका, 7D हो चुका है। ये 70 हो चुका है ना। 29 ओके पापा